हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं, 1 से 35 तक समाप्त कर चुके हैं। आज हम 35 से आगे बढ़ाते हैं। तो 36 नंबर से आज जो क्वेश्चन है बारी बारी से दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर कर्म से मदद करे। यानी कि बारी बारी का क्वेश्चन है। ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है ना। करा ए 20 दिन में, ए कितना दिन में? 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। इस समय दिया हुआ है, समय का उल्टा क्षमता होता है। एलसीएम लेंगे तो 60, 20 × 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। किसी को गुना करेंगे तो 60 आएगा। चमकने नहीं रहा। हाँ, तो किसी गुना करेंगे 60। अब क्वेश्चन में क्या करा ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि एक दिन बी और एक दिन सी, यानी कि अगला दिन सी। कह रहा है कि ए काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, जबकि ए को एक दिन बी करेगा सहायता, एक दिन बी सहायता करेगा और एक दिन सहायता कौन करेगा? सी करेगा। तो हम कहते हैं एक दिन का क्षमता कितना आया सहायता करेगा था, तो एक दिन 20 सहायता करेगा तो एक दिन का क्षमता 3 और 4 7, और दूसरा दिन जो करेगा सी करेगा 5 के कैपेसिटी क्षमता से, तो 3 और 5 8, यानी कि 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में 8 यानी कि 7 कितना? 15 काम। कहेंगे कि 15 काम होने में कितना दिन लगा? 2 दिन। इधर दिन लिखेंगे, ठीक है। एक दिन इसके साथ 4 3 7, एक दिन इसके साथ 3 और 5 3 8, तो 2 दिन में 8 5 यानी कि 8 7 15 काम। हमको टोटल कितना काम करवाना है? 60। अब हम कितना से इसमें गुना करें कि 60 काम होगा, तो फिर उसमें उतना से गुना करेंगे तो इधर दिन आ जाएगा। काहे कि जो लिखा हुआ है 2 दिन, एक दिन एक किया था, एक दिन एक किया था, तो 2 दिन में 15 काम हुआ। कितना से गुना करें कि 60 आएगा, तो कहेंगे कि 4 से गुना करेंगे तो पूरी 15 4 60 आ जाएगा। तो 4 से इधर किए तो 4 से इधर भी कर देंगे, तो इधर जो आता है दिन आता है 4 दूनी 8 दिन, आंसर हो गया 8 दिन, आंसर हो गया। 15 4 60 काम हो गया ना, यानी कि 8 दिन, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी प्रति तीसरे दिन सहायता करता है, तो कितने दिन में पूरा होगा? प्रति तीसरे दिन सहायता करता है ना। कितना दिन में करता है? प्रति तीसरे दिन में सहायता करता है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पर, आप चमक रहा है, चमक रहा, ठीक। चला ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए बी तथा सी किसी काम को ए बी और सी क्रमशः ये 20 दिन में, ये कितना दिन में? 30 दिन में और ये 60 दिन में। ये तो समय दिया हुआ है, समय के उल्टा क्षमता होता है। तो एलसीएम लेंगे तो 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, 60 × 60। किसी को गुना करेंगे 60, ठीक है ना। किसी को गुना करेंगे तो 60 आएगा ना। लेकिन क्या करा एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से कितने दिन में पूरा करेगा? कहने का मतलब हुआ, कह रहा है कि जो ए है ना, ए को सहायता बी और सी तीसरा दिन करता है,
2 दिन तक ये खुद ही करता है। बी और सी सहायता कब करता है? तीसरा दिन। लेकिन 2 दिन तक ए खुद करता है, तो हम कहेंगे कि 2 दिन तक खुद करता है, 1 दिन में 3 करेगा, फिर अगला दिन भी यही करेगा, तो 2 दिन 1 कर लिया। लेकिन 2 दिन में इतना हो गया, लेकिन तीसरा दिन क्या करेगा? ये दोनों सहायता कर देगा। तीसरा दिन ये दोनों सहायता कर देगा, तो हम कहेंगे कि तीसरा दिन सहायता करेगा, यानी कि तीसरा दिन तीनों मिलके, तो 3 2 5 1 6। तो हम कहेंगे कि जो 3 दूनी 6 या 6 12 ही जो आया है, कितना दिन में आया? तो हम कहेंगे 2 दिन तो ए खुद किया है, 3 के क्षमता से 2 दिन ही, 1 दिन बी और सी मिल के, तो 2 1 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो गया? तो 3 6 12 काम हो गया। तो कितना से गुना करें कि 60 आ जाएगा? तो कहिएगा 5 से। तब इसमें जब 5 से किए तो इसमें भी 5 से कीजिएगा, तो 5 तिया 15 आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सब क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन ही पूछ दिया था। चला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक किसी काम को 16 दिन में, एक किसी काम को 16 दिन में, बी 12 दिन में, बी 12 दिन में। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना? अच्छा 48 आ जाएगा एलसीएम। समय के उल्टा क्षमता, तो एलसीएम 48, तो 16 3 48, 12 4 48, किसी को गुना कीजिएगा तो 48। क्या करा? करा ए ने शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा, है ना? तो ध्यान दीजिए, ए भी बारी बारी से कर रहा है, तो हम कहेंगे कि 1 दिन ही करेगा, 1 दिन ही करेगा। कै दिन करेगा? 2 दिन। 1 दिन ये करेगा तो 3 के क्षमता से, 1 दिन ये करेगा तो 4 के क्षमता से, तो 2 दिन में कितना क्षमता हो जाएगा? 4 3 7। हमको टोटल कम 48 करवाना है, कितना से गुना करे कि 48 आवे, उससे कम ज़्यादा नहीं। तो हम कहेंगे कि जब 7 धर देंगे तो 7 7 49, ज़्यादा हो जाए तो हम कम करवाएंगे, 6 बार में करवाएंगे। तो 6 बार में करावेंगे तो 6 इधर से भी गुना कर देंगे। 6 बार में कितना काम हुआ? 6 7 42 काम हो गया। हमको करवाना कितना काम है? हमको 48 काम करवाना है, 42 काम हो गया। हमको अभी कितना काम बचा हुआ है? 6 काम बचा हुआ है। और क्वेश्चन में कह दिया है कि पहले ये स्टार्ट करता है। जब इतना हो गया कि हमको 42 काम हुआ है, टाइम लग गया है 12 दिन, तो फिर अब तो शुरू ये करेगा, फिर ही करेगा। तो हमको अभी कितना काम बचा हुआ है? 6 काम बचा हुआ है। तो 1 दिन ही करेगा, नहीं कि 2 दिन में 6 काम इसी करवा देंगे। एकांतर के मतलब जितना क्षमता रहेगा 1 दिन करेगा, फिर अगला दिन ही करेगा। तो हम इसको 1 दिन करवाते हैं, तो लिख देते हैं कि हम 1 दिन करवा रहे हैं। 1 दिन में कितना ही करेगा? 3 और ऐड कर देते हैं। 3 ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया? 45 हो गया। 3 दिन में कितना हो गया? 45 हो गया। अब हम कहेंगे कि अब कितना बच रहा है? अब कहेंगे कि हमको अब 3 बच रहा है, तो इन्हें कितना दिन हो गया? 6 दिन 12 1 13 दिन हो गया। अब कहेंगे कि हमको कितना दिन बच रहा है जी? तो 3 दिन। और ये बी कितना से करेगा? 4 से करेगा। तो हम कहेंगे जो दिन बचा रहेगा, लिखेंगे कि कितना काम करवाना है, तो 3 काम करवाना है। कितना के क्षमता से करेगा? 4 के क्षमता से करेगा, यानी कि यही आ जाएगा 13.3/4 दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। जब अब यदि बी प्रतिदिन आधा दिवस काम ही करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? सिंपल क्वेश्चन है। ए और बी है, कराई 12 दिन में और ए 20 दिन में, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना? 60 हो जाएगा। 12 5 60, 20 3 60, यही ना। लेकिन अब क्या करा बी प्रतिदिन आधा दिवस काम करता है, किसी को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा।
बोल रहा है क्वेश्चन में, सही है ना क्वेश्चन, देख लीजिए। ए 12 दिन है, ए बी मिलके 12 दिन है, ध्यान दीजिएगा। ए बी मिलके 12 दिन दिया हुआ है और ए 20 दिन दिया हुआ है, ए 20 दिन दिया हुआ है, ठीक है, कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है, तो हम अब ऐसे करेंगे कि ए बी का मिला के दिया हुआ क्षमता 5 आया, ए के क्षमता 3 आया, इसमें ए भी मिला हुआ है, बोला कि ए और बी मिलके 5, जिसमें अकेले ए 3 है। कहा ए कहा कि 3, कहा कि ये इसमें मेरा हिस्सा 3 है, तो हम 3 घटा देंगे तो बी का कितना बचेगा, बी का कितना बचेगा, बी का 2 बचेगा। अब हम अलग अलग निकालिए। अब क्वेश्चन में क्या करा है कीजिए, करा ए और बी मिलकर, करा कि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा बी आधा काम करेगा, यानी कि ये 2 है ना, 1 की क्षमता से करेगा, ठीक है ना। बी आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में। अब ए और बी मिलकर, ए की क्षमता 3 है, लेकिन बी आधा के क्षमता से करेगा, तो 2 है तो ओकर आधा 1, तो 2 और 1 3, सॉरी ये तो 3 खुद है और ये बी आधा क्षमता से करेगा, तो 2 के आधा 1 ना, तो 3 और 1 4 गुने डी करिएगा तो कितना आ जाएगा 15, डी के मान 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब कह रहा है जब बीच में कोई व्यक्ति, यानी कि नेक्स्ट टाइप करते हैं, जब बीच में कोई व्यक्ति काम छोड़ दे तो उस टाइप के, तो ए और बी, 40 नंबर क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 यानी कि 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और ये चला जाता है, शेष काम बी कितना दिन में करेगा। ध्यान दीजिएगा, छोड़कर जाने वाला है ए और बी, ए 18 दिन में, ये 24 दिन में, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना 72, 18 चौ 72, 24 तिया 72, ठीक है। अब किसी को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72, किसी को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72, चमक रहा, किसी को गुना कीजिएगा तो 72 आ जाएगा, है ना। कह रहा है एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, तो एक साथ के मतलब ए 4 के क्षमता से, बी 3 के क्षमता से, तो 4 3 7 के क्षमता से कितना दिन तक करेगा 8 दिन तक करता है, ठीक। उसके बाद कहा ये चला गया, अब ये है जो चला जाएगा तो काम कौन करेगा, बी करेगा, 3 गुने डी, तो 8 7 56 इसमें आके घट जाएगा, ये चमक रहा है कि 8 7 56 इसमें आके घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 12 में से 6 गया 6 और कितना 1 16 और 3 गुने डी। अब 3 से 16 में आप भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 3 पूर्णांक 3 5 15 1 16, यानी कि 5 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा, 5 पूर्णांक 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप 16 में 3 से भागा दीजिए ना, तो इस रूप में आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन की अब बात करेंगे। कह रहा है एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हुए फिर एक्स चला जाता है, शेष काम वाई अकेला कितना दिन में। सिंपल क्वेश्चन है। 41 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक्स और वाई है, ये 12 दिन में, ये 16 दिन में करता है, तो इसका क्षमता निकालेंगे तो 12 × 48, 16 × 48, किसी को गुना करेंगे तो 48, किसी को गुना करेंगे तो 48। कह रहा है दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करता है, तो 4 और 3 7, 3 दिन तक करेगा, 3 दिन तक करवा देंगे। उसके बाद बोला एक्स चला गया, अच्छा ये चला जाएगा तो काम यही नहीं करेगा वाई ने, तो वाई कितना दिन में, 3 गुने डी, सतिया 21 घटाइएगा, 21 घटाइएगा तो 8 में से 1 गया 7, 2 यानी कि 27, 3 डी, ये काटेंगे तो कितना 9 × 27, डी के मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या करा ए 12 दिन में, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, बी है जो 18 दिन में समाप्त कर सकता है, वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हुए तब ये चला जाता है शेष काम बी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 36, 12 या 36, 18 दिन 36, किसी को गुना कीजिएगा तो 36। अब बोल रहा है क्या कि 2 दिन साथ करता है, तो 7 के मतलब 3 2 5 के हिसाब से 2 दिन साथ करेगा। उसके बाद बोला ये चला गया, ये चला जाएगा तो काम कौन करेगा, बी 2 के हिसाब से, यानी कि 2 के क्षमता से। तो निकालिए, 5 दूनी 10, इधर घट जाएगा तो बचेगा कितना, 26 बराबर 2D, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी अकेले कितना दिन में। ध्यान दीजिएगा, ए और बी है, ए है जो 12 दिन में, बी है जो 15 दिन में। समय के उल्टा क्षमता, इसका एलसीएम लेंगे तो 60, 60 में 12 से भागा देंगे तो 12 × 5 = 60, 60 में 15 से भागा देंगे 15 × 4 = 60, किसी को गुना करेंगे 60 आ जाएगा। करा है क्या, करा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ये छोड़ा है। अच्छा, 4 दिन बाद ये छोड़ा, इसका मतलब दोनों मिलके 4 दिन किया है, तब 5 और 4 9 के कैपेसिटी से 4 दिन किया, उसके बाद छोड़ा है। कौन छोड़ा है, ए छोड़ा है। अच्छा, 4 दिन काम करके छोड़ा है ये, तो काम कौन करेगा, बी। 4 के हिसाब से 9 4 36 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 4 24 आ जाएगा। 4 डी के क्षमता से काटिए, 4 से काटिएगा तो 6, इसका सही आंसर 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। 44 नंबर, 44 नंबर कह रहा है कि ए और बी कोई काम को क्रमशः 6 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ये छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितना समय लगा। इस टाइप में सब पूछ रहा था शेष काम कितना दिन में होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है पूरा काम कितना दिन में होगा। तो हम पहले शेष काम निकाल देते हैं और जो करेगा उसको जोड़ देंगे। तो ए और बी ध्यान दीजिएगा, ए और बी कितना है, 6 है और 12 है। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 6 दूनी 12, 12 1 12, किसी को गुना करेंगे 12 आ जाएगा। कराए वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं, 3 बाद ए छोड़ दिया, तो दोनों शुरू करेगा 2 व 1 3 के हिसाब से, लेकिन 3 दिन के बाद ये छोड़ा, यानी कि 3 दिन तक तो किया होगा, उसके बाद ये छोड़ दिया, तो ये छोड़ा तो करेगा कौन, बी 1 के हिसाब से। तो 3 3 9 इधर ला के घटाइएगा तो बचेगा 12 में से 9 गया, 3 बराबर 1D, यानी कि डी के मान कितना आ गया 3। यदि क्वेश्चन में पूछा कि शेष काम कितना दिन में समाप्त करता तो आंसर होता 3, लेकिन बोला है कि कुल काम कितने दिन में होगा। तो आप सोचिए कि शेष काम तो 3 दिन हुआ, कब, जब ये छोड़ा था तब, लेकिन उससे पहले और काम हुआ है, दोनों मिलके 3 दिन तक किया था ने, 3 दिन तक तो और किया था ने जी, उसके बाद ही छोड़ा, उसके बाद ही नहीं लगा 3 दिन और, तो जो 3 दिन और दोनों मिलके किया था उसको भी हम 3 जोड़ देंगे, तो कुल काम में 6 आंसर। यदि शेष पूछता तो 3 आंसर सही है, लेकिन कुल पूछ रहा है ना, तो 3 दिन तक जो साथ किया था उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन, करा दिनेश से काम को 20 दिन में तथा महेश 16 दिन में कर सकता है। इन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, फिर महेश चला गया, शेष काम दिनेश कितना दिन में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, दिनेश है जो 20 दिन में और महेश है जो 16 दिन में। एलसीएम लेंगे तो कितना 80, 20 84, 16 85, किसी को गुना करेंगे तो 80। पूछ रहा है क्या, करा दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किया, दोनों मिलकर 5, यानी कि 4 और 5 9, कितना दिन तक काम किया है 4 दिन तक, 4 दिन तक किया, 4 गुना कर देंगे
अब बोल रहा है कि महेश चला गया, ये महेश है जो चला गया, तो काम कौन करेगा? दिनेश। कितना के क्षमता से? 4 के क्षमता से। 9 चौ 36, घटाइएगा तो कितना? 4, ये 4 बराबर 4D, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 11। डी का मान कितना आ जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलेगा ना तो 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन कहा उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ दिया। ए शेष बचे काम का 20 दिन में पूरा किया, ये अकेला पूरा कितना दिन में करेगा? यही पूछ रहा है ना। तो हम कहेंगे कि ए और बी मिलके 30 दिन में कर सकता है, किया है नहीं, लेकिन कहा है उन्होंने 20 दिन तक काम कर लिया। 30 दिन के कहा था कि इतना दिन में हम कर देंगे, लेकिन काम किया है 20 दिन, तो हम कहेंगे कि कितना भाग किया? कितना भाग किया? तो काटेंगे तो 2/3 भाग किया। लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि ये शेष बचा काम ने, तो ध्यान दीजिएगा टोटल जो 2/3 काम हुआ था, शेष हम बड़ा में छोटा घटा लीजिएगा, वही शेष आ जाएगा, या तो 1 माइनस करके घटाइएगा तो शेष आएगा। तो डायरेक्ट बड़ा में छोटा घटाइए ना, 3 में से 2 गया कितना? 1, और नीचे में 3 है, यही शेष आ गया। यहाँ पर शेष बोल रहा है कि बी छोड़ दिया, तो कह रहा है ये शेष 20 दिन में, ये जो आवेगा किसका आवेगा? ए का। तो काटिए, 1 से 20 बार में 20 बार में 20 दिया 60, ए के मान कितना आ गया? 20, ए के मान 20 आ गया। आप बैठा लीजिए, अब तो बैठा सकते हैं। अब इस समय आ गया, अब इसका जब क्षमता निकालिएगा तो एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, किसी को गुना करेंगे 60। अब ए भी मिलके क्षमता है ध्यान दीजिएगा, हमसे किसका पूछ रहा है? ये कितना दिन में करेगा? यही कि नहीं पूछा था जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये के जो आया ना 20 दिया 60 ने आया, 20 दिया 60, ध्यान दीजिएगा। 2/3 काम हो गया तो शेष 1/3 बचेगा, और 1/3 कर रहा था बीच, कौन छोड़ दिया था? छोड़ दिया था कौन जी? छोड़ दिया था बी। तो ये काम करेगा 20 दिन में, तो एक के 20 दिया 60 आ गया, एक के 60 आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो 60, 30 दूनी 60, 60 है 60। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए उस अकेले काम को कितना दिन में करेगा? ए वे ने पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना। यदि बी पूछता तो निकाल वो करते। एक के पूछा तो एक की क्षमता 1 है, 1 गुने डी से, यानी कि 60 दिन आंसर आ जाएगा। 60 दिन आंसर आ जाएगा, इतना आपको करना पड़ेगा। और तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है शेष काम में। सिंपल क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लेंगे 60, 10 छक्का 60, 15 चौ 60, किसी को गुना करेंगे 60। कह रहा है कि एक साथ दोनों आरंभ करते हैं, 5 दिन के बाद भी छोड़ा, तो एक साथ तक तो 5 दिन किया होगा ना, 6 4 10 के हिसाब से 5 दिन तक किया है। उसके बाद बी छोड़ के चला जाएगा, 5 दिन के बाद बी चला जाता है, तो काम कौन करेगा? बी चला जाएगा तो 6 भी नहीं करेगा, 6 के हिसाब से गुने डी, 10 × 5 = 50, तो बच जाएगा कितना? 10 = 6D। अब इसका भागा दीजिए, मान निकालिए, भागा दीजिएगा तो कटता है तो काट दीजिए, नहीं 3 काटिए, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 3, 3 × 1 3 और 2 5, यानी कि 1.2/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 में 3 से भागा दीजिएगा तो 1.2/3 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि भागा देने में दिक्कत है तो ऐसे आप कीजिएगा ना, 5 में 3 से भागा दीजिएगा एक बार में, तो 2 बच जाएगा। अब इस साइड में 1 है जो आप इस साइड में लिखेगा, नीचे में है जो ऊपर लिखेगा, और इधर है जो नीचे लिखेगा, बस यही किए थे। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी था। 48 नंबर क्वेश्चन
करा ए किसी काम को 24 दिन में, ए किसी काम को 24 दिन में, बी उस काम को 9 दिन में, और बोला सी 12 दिन में, सी भी करा सी 12 दिन में। अब इसका फिर बोला कि बी और सी काज आरम्भ करते हैं परंतु 3 दिन बाद यह छोड़ना पड़ता है, शेष काम में कितना दिन यानी कितना समय लगेगा। तो इसका एलसीएम लीजिए पहले, ए बी 9 दिन में, सी 12 दिन में, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 72, 24 चौ 72, अथे 24 चौ 72 कहते हैं, 24 तिया 72 जी, 24 तिया 72, 9 8 72, 12 छक 72, किसी को गुना कीजिएगा 72। अब क्या करा 24 चौ 96 होता है, ठीक है, 24 तिया 72 होता है। अब बोल रहा है कि बी और सी काज आरम्भ करते हैं, कौन आरम्भ करा है, बी और सी, बी और सी की क्षमता 8 छो 14 कर रहा है। 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन के बाद छोड़ा, यानी कि दोनों मिलके 3 दिन किया है। अब ये दोनों काम करके छोड़ेगा तो काम कौन करेगा, ये करेगा 3 के क्षमता से। 14 तिया 42 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 3D काटिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, डी का मान 10। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 49 नंबर, किसी काम को ए 15 दिन में, ए कितना दिन में 15 दिन में, बी कितना दिन में 10 दिन में, और बोला यदि बी 8 दिन तक काम करके छोड़ता है, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना 60, 15 चौ 60, 10 छक्का 60, किसी को गुना कीजिएगा 60। क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि बी 8 दिन तक काम करके छोड़ा है, तो बी के क्षमता 6 है, वो 8 दिन तक किया उसके बाद छोड़ दिया, तो काम कौन करेगा, ये करेगा 4D। 8 छक 48 घटाएंगे तो कितना 12 बराबर 4D, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, डी का मान 3 आ जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, बी छोड़ दिया, शेष काम यानी कि ए ने शेष काम 20 दिन में पूरा किया, ए अकेला उस काम को कितने दिन में। सेम क्वेश्चन 46 नंबर किए, तब पर भी देखिए ए और बी कितना दिया हुआ 30 दिन, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि उन्होंने 20 दिन काम कर लिया। अरे ए और बी तो था ना, कहा कि हम 30 दिन में कर देंगे, लेकिन 20 दिन किया तो हम कहेंगे कि कितना भाग हुआ, तो कहेंगे कि 2/3 भाग हुआ, लेकिन क्वेश्चन में ए का शेष भाग करा है 20 दिन में, तो हम एजा से भी निकालेंगे कि शेष निकलेगा कैसे, तो ऐसे वन माइनस में निकालते हैं शेष, लेकिन उतना टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट शेष निकालने के लिए बड़ा में छोटा घटाइए, 3 में से 2 गया, यानी 3 में से 2 गया कितना 1, और नीचे वाला नीचे लिख दिया, ये शेष आ गया। अब शेष यहाँ 20 दिन में 1 आ रहा था, तो एक ही निकल के आएगा, ए से गुना करेंगे तो 20 तिया 60, यहाँ पर आंसर आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए ऐसे भी निकालिएगा तो आ जाएगा 20 तिया 60 आ गया। अभी इसका एलसीएम लीजिएगा तो 60 आएगा, 30 दूनी 60, 60 इकाई 60, किसी को गुना कीजिएगा 60, करा ए कितना दिन में, ए के क्षमता से गुना डी 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके थे टाइम एंड वर्क का, और रेशियो भी अपलोड किया हुआ है, रेलगाड़ी भी अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और सुपर 20 का हम 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो ग्रुप डी में अभी पूछा जा रहा है, उसी बेसिस पर स्टार्ट किए हुए हैं। और एक हम बिहार दरोगा के लिए स्पेशल कल से हम वीडियो स्टार्ट किए हैं, एक वीडियो वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट को दरोगा की तैयारी करना है तो वीडियो देख सकते हैं। हर हाल में फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं कि हर हाल में रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।